यहाँ पधारे हैं सबको मेरा प्रणाम। और जितने भी बच्चों ने आज प्रस्तुति दी है उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने देश के लिए किस तरीके से हमारे सैनिकों ने वहाँ लड़ाई करी उसकी बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुति की। और जिन भी बहनों ने अपना जो नृत्य की प्रस्तुति दी और हमारी संस्कृति को सभी के सामने दिखाया है कि ये जो बॉलीवुड के डांसेस वगैरह पे आजकल नाचने का कल्चर है, स्कूल में भी बच्चों को अच्छी चीजें नहीं सिखाई जाती है और उल्टी सीधी चीजें उल्टे सीधे गानों पर वहाँ पे नचाया जाता है, उससे हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया और मैंने जब ये सब देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं एक ऐसे स्कूल में अतिथि के रूप में बुलाया गया हूँ जहाँ पर कि हमारी हिंदू संस्कृति को प्रमोट किया जाता है, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं बहुत अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है जो कि आज हमें बहुत सारे इंग्लिश टाइप के स्कूलों में देखने के लिए नहीं मिलता है। शिक्षा के साथ में हमारी संस्कृति के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं अगर आपको मेरा एक खुद का एक उदाहरण बताऊं तो मैं पढ़ने के लिए अमेरिका भी गया था। मैं वहाँ पे 6 महीने के लिए रहा था। उस बीच में मेरे साथ में कितने ही ऐसे बच्चे थे जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे और वो सब बड़े बड़े शहरों से आए हुए बच्चे थे। लेकिन जब मैं वहाँ पे रह रहा था तो मैंने ये देखा कि जिस घर में मैं रहता था और जिस फ्रिज को मैं इस्तेमाल करता था, हमारे साथ में 2 अमेरिकन जो लड़के थे वो भी रहते थे उसी में। वो लोग उसमें गाय और सुअर का मांस रखते थे और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक शौक टाइप की चीज़ थी कि मैं कैसे इनके साथ रहूँगा जो लोग की गाय और सुअर का मांस इतने आसानी से फ्रिज में रख के और घूमते हैं। मेरे लिए वो बहुत मुश्किल का पीरियड था। वो 6 महीने में वहाँ पढ़ने के लिए गया था, लेकिन उसी 6 महीनों में मैंने कसम खा ली थी कि मैं जिंदगी में वापस कभी इस देश में रहने के लिए नहीं आऊँगा। वहाँ पे जहाँ पे आप जाओगे आपको उल्टी सीधी चीज़ें बहुत आसानी से देखने को मिल जाएंगी जो कि हमारी सभ्यता के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ कोई पढ़ने भी जाता है, मेरे साथ वाले जो दोस्त थे जो कि मतलब वहाँ पे गए हुए थे, वो सब लोग बड़े बड़े शहरों से आए हुए थे। उनके माँ बाप ने कभी उनको संस्कार नहीं दिए और उन लोगों ने 6 महीने के बाद में बोला कि हम तो वापस आएंगे और हम लोग यहीं रहेंगे। और उनमें से कितने ही लोगों ने गाय मांस खाना भी शुरू कर दिया। तो मैंने जब देखा कि हमारी संस्कृति में जब बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते हैं तो किस हद तक उनकी दुर्गति होती है। जिस गाय को हम लोग माँ मानते हैं उसको उन लोगों ने खाने में भी संकोच नहीं किया। तो इससे हमको समझ में आता है कि आज जिन बच्चों को हम लोग सोच रहे हैं कि इसको अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, इसको खाली पढ़ा लिखा देते हैं, कल को ये जाके और जो है मतलब बहुत पैसे कमाएगा, वो पैसे तो कमा लेगा लेकिन उन्हीं के माँ बाप जब यहाँ सड़ रहे होंगे तो वो जब उनकी चिता भी को अग्नि देने भी नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी चीज़ हमको समझनी चाहिए, सभी माँ बाप को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपके बच्चे के लिए जितनी शिक्षा जरूरी है उससे ज़्यादा उसके लिए संस्कार जरूरी है। तो जहाँ पे संस्कार नहीं मिलेंगे ऐसे स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का एक जो मतलब नहीं रह जाता है। अगर गलती से आपके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते भी हैं तो आपको घर पे उनको संस्कार देने बहुत ज़्यादा जरूरी है, अध्यात्म से जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हमको स्वामी विवेकानंद जी की जो प्रस्तुति हुई उसमें बताया कि भारत का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है पूरी दुनिया को अध्यात्म से जोड़ना, पूरी दुनिया को अध्यात्म सिखाना, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने जाके भगवत गीता के उससे बताया। तो माँ बाप खुद भी भगवत गीता पढ़े, माँ बाप अपने बच्चों को भी उससे शिक्षाएं दें, बच्चों को धार्मिक बनाएं, बच्चों को भगवान के बारे में बताएं, बच्चों को भगवान की लीलाएं सुनाएं, भगवान कृष्ण के बारे में बताएं। बच्चों को लेके आप वृंदावन जाइए, बच्चों को लेके खाली पिकनिक टूर मनाने इधर उधर मत जाइए। उनको अगर आप आज जब वो छोटी उम्र में हैं अगर आप आज उनको भक्ति में नहीं लगा सकते तो बड़े होने के बाद में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो इंसान इन चीज़ों से दूर है वो बहुत उल्टी सीधी चीज़ों में आजकल जो है एक बच्चे का भविष्य वो कितना अच्छा और इंटेलिजेंट जो है और कितना अच्छा पढ़ रहा है उससे अकेले से नहीं बनने वाला है। क्योंकि जितना सोशल मीडिया ने हमारे समाज को खराब कर दिया है वहाँ पे हमको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि अगर संस्कार नाम की चीज़ अगर चली गई बच्चों में से तो उनकी दुर्गति निश्चित है। वो दारू पिएंगे, वो सब कुछ उल्टी सीधी चीज़ें करेंगे और एक दिन हो सकता है माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल दे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। आज अगर आपका बच्चा भक्ति नहीं करता है तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है कोई करता है कोई नहीं करता है, ये सब बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति से ही, भगवान की भक्ति से ही, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, गायत्री माता की भक्ति से, भगवान शंकर की भक्ति से, इनसे ही आपके बच्चे में संस्कार आएंगे और वो आपकी भी इज्जत करेगा, पैसा भी कमाएगा, सब कुछ करेगा, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करेगा। तो मुझे ऐसे स्कूल में आके आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं अर्जुन विहार से बहुत सालों से जुड़ा हूँ। यही वो जगह है जहाँ से मैंने गायत्री साधना स्टार्ट की थी। मैं पहले गायत्री मंत्र नहीं करता था लेकिन अर्जुन विहार के संपर्क में आने के बाद मैंने गायत्री मंत्र इसी धरती पे, इसी जगह पे, इसी मंदिर में बैठ के, जब मंदिर में बाउंड्री वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करती थी,
मैं यहाँ पे आता था, चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, मैं यहाँ पे आता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था। और गायत्री माता ने मुझे यहाँ से ही, जहाँ पे की बहुत सी ऐसी चीजें हुई मेरी जिंदगी में जिनमें कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद भी गायत्री माता ने मुझे एकदम इतना एम्पावर किया, मतलब इतना मुझे सशक्त किया कि मैं बहुत अच्छी चीजें कर पाया। आज हमारी खुद की कंपनी है, आज हम लोग बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको हमारी कंपनी में वो लोग काम करते हैं। ये सब गायत्री माता की कृपा है। गायत्री माता की कृपा से ही मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति के लिए जो मेरी इच्छा है वो जगी, और मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग पाया। आज हम लोग वृंदावन में भी हमारा ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा ऑफिस चलता है, और हम लोग जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं उनके साथ में काम करते हैं, उनके साथ में रहते भी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम करते हैं ये सब गायत्री माता से ही शुरू हुआ है। तो आज आप जिस मंदिर में बैठे हो इसको एकदम ऐसे नॉर्मल मत समझिए कि जो है ये ठीक है, एक दूसरा ऐसा मंदिर है, यहाँ पे संस्कार सिखाए जाते हैं। और अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका लगाव भी बढ़ेगा और आप जिंदगी में आगे जाएंगे। भगवत गीता पढ़िए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। हरे कृष्ण।